ग्वालियर में सिंधिया के शक्ति प्रदर्शन के बाद अब कांग्रेस भी एक्शन में आ गई है। कांग्रेस के टारगेट पर सिंधिया ही हैं और मोर्चा संभाला है पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने। जीतू पटवारी ने इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए। पटवारी की माने तो जब राज्य में कमलनाथ की सरकार थी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया तत्कालीन सीएम कमलनाथ को ब्लैकमेल करते थे। जीतू पटवारी की माने तो सिंधिया ने अपनी संस्था के नाम से 100 एकड़ जमीन अलॉट कराई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बेनकाब हो गए। उन्होंने भ्रष्टाचार की बातें भी की। भ्रष्टाचार कमलनाथ जी पे आरोप भी लगाया। पहली कैबिनेट में 100 एकड़ जमीन सरकार से आपने अलॉट कराई आपकी संस्था के लिए। ये भ्रष्टाचार था या जनसेवा थी? ये पहली कैबिनेट में जब मंत्रिमंडल बने, मैं भी उसका हिस्सा था, तो ये ब्लैकमेलिंग हमारे साथ भी करते थे, अब शिवराज के साथ भी होने लगी। मैं मानता हूँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जनसेवक कम ब्लैकमेलर ज़्यादा है। इस नाते जनता देख रही है और सरकार पे जिस तरीके की उनकी प्लानिंग के साथ पहले विभागों में दबाव बना के विभाग अच्छे लेना, फिर अपने हित की रक्षा के लिए अधिकारियों का अपॉइंटमेंट ऐसे तो कराना। सरकार चूंकि चलानी है, बनानी है शिवराज को, तो उन्होंने तो सारी मर्यादाएं लादने के बाद कोई कुछ ले ले, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, शिवराज सिंह की उस मूवमेंट में आ गए और आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ब्लैकमेलिंग मूवमेंट में आ गए। मैं मानता हूं प्रदेश देख। जीतू पटवारी ने मौजूदा शिवराज सरकार पर भी हमला बोला। जीतू पटवारी ने राज्य सरकार से मांग की कि बारिश की वजह से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा जल्द ही दिया जाए, नहीं तो किसान सड़क पर उतर जाएंगे। पार्टी मुख्यमंत्री से मिलकर मांग करना चाहती कि आपने जो कहा बिजली के बिलों का, आपने ही कहा सोयाबीन का 40,000 रुपया पर हेक्टेयर से मुआवजा का, वो काम आप पूरा करो, अन्यथा किसान सड़क पे आंदोलन करेगा। कोविड की महामारी के बाद शिवराज सिंह जी ने हमें रास्ते बताए ग्वालियर से कि भीड़ करो, जिसको मरना है मरेंगे, जिसको जीना है जिएंगे। हमने प्रशासन की हमेशा बात मानी, सरकार की बात मानी, नियमों को पाला। पर अब किसान की बात आएगी तो नेचुरल है कि हमें किसान के हित में अपनी जान को भी जोखिम में डालना पड़ा तो डालेंगे। और 40,000 रुपया किसानों को सोयाबीन का मुआवजा मिले, ये हमारी मांग है। दरअसल राज्य में 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के साथ ही एमपी में उपचुनाव हो सकते हैं। लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।